हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। वीडियो पूरा देखें और लास्ट तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, देखो यीशु का दूसरा आगमन कैसे होगा। प्रकाशित वाक्य 1:7-8, मत्ती 24:29-31, 36-44। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। वचन क्या कहता है? देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन? हमारा प्रभु यीशु बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, चाहे कोई मर गया हो चाहे कोई जिंदा हो, सभी लोग देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल, हर एक जाति, हर एक कुल के लोग हमारे प्रभु यीशु के आगमन को देखने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहता है? मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। कहता मैं ही सब कुछ हूँ। उन दिनों के कलेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। जब हमारे प्रभु का आगमन होगा तो उस दिन सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। जो आकाश की शक्तियां हैं सारी हिलाई जाएंगी, क्योंकि इतनी सामर्थ्य के साथ, इतने तेजोमय के साथ प्रभु यीशु हमारे आगमन पृथ्वी पर करेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब क्या होगा? हमारे प्रभु यीशु का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ हम प्रभु यीशु को बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरहुई के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। तुरही से एक आवाज लगाई जाएगी तो उसमें जितने प्रभु के विश्वासी हैं सब इकट्ठा किए जाएंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। उस घड़ी को कोई नहीं जानता सिर्फ पिता के अलावा। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जैसे पहले नूह के दिनों में जल प्रलय हुआ था तो लोगों को मालूम नहीं पड़ा था, लोग खाते पीते थे, नौकरी चाकरी करते थे, शादी विवाह करते थे। अचानक जल प्रलय हो गया। उसी रीत के अनुसार जब हमारे प्रभु यीशु का आगमन होगा तो कोई जान नहीं पाएगा किस घड़ी हमारा प्रभु आ जाएगा। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। वो समय कैसा होगा? जब हमारा प्रभु यीशु आएगा तो दो जन खेत में होंगे। अगर एक विश्वासी है एक विश्वासी नहीं तो विश्वासी भाई उठा लिया जाएगा और जो अविश्वासी है वो पृथ्वी पर छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसी रीत से दो स्त्रियां अगर चक्की पीस रही हैं तो एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। ये कब होगा? रैप्चर के समय, जब हमारे प्रभु का आगमन होगा पृथ्वी पर, तब ऐसा होगा। वहां कोई भाई भतीजा वाद नहीं चलेगा, ना वहां कोई माता ना कोई पिता। सब यहीं पे अपने कर्मों के अनुसार जैसा उन्होंने जीवनों में किया है, अगर हमने प्रभु को नहीं जाना है
तो समझ लीजिए हम प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु वचन क्या कहता है, इसलिए जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो। पता नहीं कितने समय हमारा प्रभु आ जाए, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता, अपने घर में सेंध ना लगने देता। वचन क्या कहता है, अगर घर का स्वामी जानता होता चोर किस समय आएगा तो वो जागता रहता और सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो। वचन कहता है इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं हैं उसी समय हमारा प्रभु यीशु आ जाएगा। इसलिए जागते रहो और तैयार हो, प्रार्थना में रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे और जागते रहो, प्रार्थना में बने रहो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।